क्या देश में कोरोना की नई लहर आ चुकी है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कोरोना के संक्रमण में अचानक तेजी आ गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों का ग्राफ बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। देश में एक दिन में 24,000 से अधिक नए केसेस सामने आए हैं और इससे खतरे का सिग्नल बड़ा हो गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, साथ ही कई जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान करना पड़ा है, जो दिखाता है कि हालात फिर से काबू से बाहर जाते जा रहे हैं। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि किसी भी तरह की ढिलाई न बरतें और कोरोना से सुरक्षित रहें। देखिए देश की कोरोना रिपोर्ट। कोरोना ने फिर डराया, बढ़ते संक्रमण ने फिर चौंकाया। एक दिन में 24,000 से ज्यादा केस, भारत में कोरोना का नया फेज। लौटा नाइट कर्फ्यू का दौर, एहतियात बरतने पर जोर। अस्पतालों में कोरोना के नए मरीजों की तादाद बढ़ रही है। राज्यों में एक्टिव केस का आंकड़ा बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के बाद अब कई राज्यों की सरकार अलर्ट मोड पर है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोरोना का नया फेज आ चुका है? सवाल यह भी है कि क्या कोरोना का नया स्ट्रेन कहर बरपाने वाला है? 24 घंटे में देश में कोरोना के 24,882 केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोरोना के 15,817 नए मामले सामने आए। 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में कोरोना से 56 लोगों की मौत हो गई। बात अगर हम मुंबई की करें तो मुंबई का आंकड़ा अब 1600 के पार जा रहा है, जबकि दूसरा महानगर है नागपुर, वहां पर आंकड़ा 1500 के पार गया है। यही वजह है कि नागपुर में कंप्लीट लॉकडाउन किया गया है। पुणे में 2 दिनों का जो वीकेंड्स है उसमें लॉकडाउन रहेगा और तमाम धार्मिक संस्थान बंद रहेंगे। इसके अलावा औरंगाबाद में भी वीकेंड्स में पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है। मुंबई में भी कड़े कदम उठाने की चेतावनी लगातार सरकार दे रही है और सरकार लगातार ये बात पर जो है जिक्र कर रही है कि अगर ये आंकड़े इसी तरह से बढ़ते रहे तो मुंबई में भी सख्ती से लॉकडाउन करना पड़ सकता है। नागपुर में 15 मार्च से लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं कई जिलों में शनिवार रात से सोमवार सुबह तक का लॉकडाउन है। कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। दिल्ली में भी कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन 400 से ज्यादा केस सामने आए। दिल्ली में 24 घंटे में 3 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। डॉक्टर्स का मानना है कि म्यूटेशन की वजह से कोरोना वायरस का असर और लक्षण दोनों बदल चुके हैं। देखिए, जो वायरस है उसका जो स्वरूप है, उसका वायरल डायनेमिक्स है, वो भी थोड़ा चेंज आया है। तो मल्टीपल ऑर्गन जो है इन्वॉल्वमेंट, वो भी अब देखने को मिल रहा है। पहले खाली लंग्स में ही प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिल रही थी। अब लंग्स के अलावा लीवर में, पैंक्रियाज में, आंतों में, इंटेस्टाइन में, ये भी और हमें देखा कि जो शुगर है, ब्लड शुगर, वो भी काफ़ी तेज़ी से इन पेशेंट्स का बढ़ रहा है। संक्रमण से अब सिर्फ सर्दी, जुकाम या बुखार नहीं होता, बदन दर्द, सिर दर्द और ज्यादा आलस भी कोरोना का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा पेट दर्द, त्वचा पर खुजली, सीने में दर्द भी उसका लक्षण हो सकता है। कोरोना अब लीवर और किडनी पर असर कर रहा है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के नए मामलों में इजाफा हुआ है। भोपाल में कोरोना के 138 नए मामले सामने आए हैं। इंदौर में कोरोना के 219 नए मरीजों की पहचान हुई है। मध्य प्रदेश में कुल कोरोना के 603 नए मामले सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को राज्य में कोरोना समीक्षा बैठक की। इंदौर और भोपाल में नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है, जबकि पंजाब सरकार ने शुक्रवार को 4 और जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। पंजाब में सभी स्कूलों को अभी बंद कर दिया गया है। गुजरात में भी कोरोना के नए मामले बढ़ रहे हैं। सूरत के स्कूलों में जांच के दौरान 85 बच्चे पॉजिटिव मिले। जिन स्कूलों में 5 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, उन सभी स्कूलों को फौरन बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया। ब्रिटेन में यह साबित हो गया था कि कोरोना का नया स्ट्रेन ज्यादा घातक और संक्रामक है। माना जा रहा है कि वायरस के बदले हुए रूप ने ही भारत में मरीजों की तादाद बढ़ाई है। अब जरूरी है कि कोरोना से बचने की सावधानियों का सख्ती से पालन हो। सोशल डिस्टेंसिंग के जिस नियम को लोग भूलने लगे थे, वो अब एक बार फिर जरूरी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ
TV9 भारतवर्ष पर।